जो कह रहे हैं उनके बयान का आप समर्थन करेंगे या क्या कहेंगे? पार्टी का स्टैंड क्या है सर? श्वेता जी, सनातन का मतलब होता है शाश्वत। शाश्वत मतलब जिसका आदि ना अंत। अब उसको अपने अपने हिसाब से लोग जोड़ लेते हैं। एक किस्सा जरा 30 सेकंड का सुन लीजिए। सुबह ही सुबह 4 लोग घूमने जा रहे थे। एक चिड़िया बोल रही थी चू 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 चू। एक उसमें पहलवान थे, एक पंडित जी थे, एक मौलवी थे और एक सब्जी वाले थे। तो सब्जी वाले ने सबसे पहले पंडित जी से पूछा कि ये चिड़िया क्या कह रही है? वो कह रही है, चिड़िया कह रही है सीताराम लक्ष्मण। फिर मौलवी से पूछा वो क्या कह रही है? चिड़िया तो एक ही थी, चू चू बोल रही थी। उन्होंने कहा कि ये कह रही है खुदा तेरी कुदरत। फिर सब्जी वाले से पूछा, उसने बताया कि ये कह रही है नींबू नारंगी कमरख। फिर पहलवान से पूछा, उसने कहा ये कह रही है डंड बैठक कसरत। तो हर आदमी शब्दों की व्याख्या अपने हिसाब से अपने आप कर रहे हैं। योगी जी अपने आप कर रहे हैं, मोदी जी अपने आप कर रहे हैं। जो कर रहे हैं उसको बताइए ना सर। मैंने तो सीधा सीधा सवाल पूछा अजय वर्मा जी, आप क्या स्टैंड लेते हैं? उदित राज के बयान के साथ हैं या नहीं? बताने जा रहा हूँ जी। मैं उसी को बताने जा रहा हूँ। अभी ये देखिए, तो ये अपने अपने अर्थ सनातन के लोग निकाल लें। सनातन का सही मतलब पढ़ेंगे तो सनातन का इससे कहीं कोई कनेक्शन। अब आप हिंदू से जोड़ लीजिए, सिख से जोड़ लीजिए, बौद्ध से जोड़ लीजिए। पास एक धर्म होता है, सबको अजय वर्मा जी सीधा सा सवाल का इतना गोलमोल जवाब क्यों दे रहे हैं सर? पूजा पद्धति उदित राज को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? पार्टी का स्टैंड पूछ रही हूँ सर। ये कांग्रेस पार्टी की दिक्कत है सर, स्टैंड क्लियर नहीं कर पाते हैं। और आपके पार्टी के अध्यक्ष तक स्टैंड क्लियर नहीं कर पाते हैं। प्रियांक खड़गे तक बयान दे देते हैं और उसके बाद पार्टी क्लियर नहीं करती कि सनातन पर स्टैंड क्या है सर। उदित राज के साथ हैं या नहीं, ये बताइए। हम उदित राज जी को फोन मिलाइए और पूछ लीजिए कि वो क्यों बयान दे रहे हैं। हमने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया। कांग्रेस पार्टी देश हित में और हिंदुस्तान के हित में काम करती है और आखिर तक लड़ाई लड़ेंगे। हम हिंदुस्तान के हितार्थ काम करते हैं, हम जनता के हितार्थ काम करते हैं, हम महिलाओं के हितार्थ काम करते हैं। मणिपुर पे चर्चा नहीं करेंगे, डिबेट नहीं करेंगे। सनातन पे डिबेट करा देंगे, हिंदुत्व पे डिबेट करा देंगे। मणिपुर फिर जल रहा है। अजय वर्मा जी यही दिक्कत है, यही दिक्कत है कांग्रेस की, यही दिक्कत है सर। कल भी डिबेट कर रही थी तो मणिपुर का मुद्दा लगता है ना, पार्टी लाइन में एक बात बता दी जाती है कि कहीं भी डिबेट के लिए बैठिए तो मणिपुर का मुद्दा उठा लीजिए, महिलाओं का मुद्दा उठा लीजिए या कोई और मुद्दे उठा लीजिए, लेकिन जिस पर बात होनी है ना उस पर बात मत कीजिए। प्रेम शुक्ला जी आपके पास आते हुए, क्या सनातन को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है जी? क्या जाति को जानबूझकर बीच में लाया जा रहा है? हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश हो रही है? निश्चित तौर पर जब से इंडी अलायंस का गठन हुआ है, उदित राज स्वयं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये बयान दे चुके हैं कि यदि 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर से चुनाव जीत गए तो सनातन स्थापित हो जाएगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कौन सा सनातन स्थापित कर रहे हैं जो उदित राज कह रहे हैं सनातन है ही नहीं। प्रियांक खड़गे जो है वो उदयनिधि स्टालिन का सपोर्ट कर, उदयनिधि स्टालिन उसको डेंगू मलेरिया कहते हैं। ए राजा उसकी तुलना एड्स और जो है कुष्ठ रोग से करने लगते हैं। ये बारंबार इंडी अलायंस के तमाम नेता, समाजवादी पार्टी के जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य, राष्ट्रीय जनता दल के चंद्रशेखर यादव, डीएमके के उदयनिधि स्टालिन, ए राजा, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियांक खड़गे, कार्ति चिदम्बरम, ये सब एक सुर में क्यों बोल रहे हैं? कारण उसका है कि सनातन की जागृति के कारण हिंदुओं की एकीकरण के नाते जो हिंदुओं को बांटकर और एक पंथ विशेष के लोगों का तुष्टीकरण करके चुनाव जीतने का जो सूत्र कांग्रेस का और सेकुलर दलों का था, वो सूत्र खंड खंड हो गया है। अब उसको फिर से कैसे जोड़ें? इसके लिए सनातन की निंदा करो, सनातन को कलंकित करो, हिंदुओं को जातियों में बांटो और तुष्टीकरण वाले पंथ को जोड़ो। ये इनका सेट फार्मूला है, उसी पर फिर आ गए हैं। बिल्कुल प्रेम